17वीं शताब्दी में जहांगीर कुली खान, जिन्हें लाल बेग के नाम से भी जाना जाता है, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान बंगाल के सूबेदार थे। उड़ीसा में एक सैन्य भ्रमण के दौरान उनकी नजर एक युवा विधवा ब्राह्मणी पर पड़ी जो स्नान कर रही थी। उसके यौवन सौंदर्य पर मोहित होकर लाल बेग ने उसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया। उसे उससे प्यार हो गया था। फिर उन्होंने उससे शादी की और उनका सालबेग नाम का एक बेटा हुआ। सालबेग उनका इकलौता बेटा था। सालबेग की मां अभी भी अपने भगवान जगन्नाथ को याद करती थी और अपनी भक्ति को सभी के सामने गुप्त रखती थी, लेकिन वह अपनी नई जिंदगी से खुश भी थीं। जैसे ही सालबेग युवा हो गया, सालबेग ने अपने पिता के अभियानों में लड़ना शुरू कर दिया। एक बार युद्ध में लालबेग मारा गया और सालबेग बुरी तरह घायल हो गया और जीवन मौत से जूझ रहा था। तमाम इलाज के बावजूद उनका घाव ठीक नहीं हो रहा था। उनकी मां ने भगवान जगन्नाथ की बहुत पूजा की और वे चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। इस घटना ने सालबेग को भगवान जगन्नाथ का भक्त बना दिया। भगवान जगन्नाथ के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ महसूस करते हुए चकित और रोमांचित होकर वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी गए। परंतु दोनों समुदायों के बीच की कड़वाहट के कारण पुजारियों ने सालबेग को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। सालबेग ने उनसे लड़ाई या विरोध नहीं किया, बल्कि वह एक भक्त में बदल गया और बिना धैर्य और परीक्षण के भक्त कैसा। सालबेग निराश नहीं हुए और मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की आराधना में लीन हो गए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कई भक्ति गीत व कविताएं लिखी। उड़िया भाषा में लिखे उनके गीत काफी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वार्षिक रथ उत्सव, रथ यात्रा की प्रतीक्षा की, जहां भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को विशाल रथों में श्री गुंडिचा मंदिर, उनकी मौसी के मंदिर तक यात्रा की जाती है, जिससे जनता को दर्शन की अनुमति मिलती है। इसलिए हर साल वह रथ यात्रा की प्रतीक्षा करते थे। उन्होंने उस सड़क पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अब यह मजार है। वर्ष के शेष समय में वह धार्मिक स्थलों पर जाते रहे। एक विशेष वर्ष में उन्हें वृंदावन से अपनी कुटिया में वापस आने में देरी हो गई, क्योंकि रास्ते में वे अचानक बीमार पड़ गए। असहाय महसूस करते हुए और यह महसूस करते हुए कि वह रथ यात्रा उत्सव देखने के लिए समय पर पुरी नहीं पहुंच पाएंगे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वे उनके पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। चिंतित सालबेग ने भगवान जगन्नाथ को पुकारा और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उससे वादा किया कि वह उसकी प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए जब भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की कुटिया के पास पहुंचा, तो उसने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसे खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रथ को धक्का देने के लिए हाथियों की भी मदद ली, लेकिन एक भक्त की भक्ति ने भगवान के पहियों को 7 दिनों तक उसी स्थान पर रोके रखा। तब तक पुरी के राजा और सभी पुजारी चिंतित थे। प्रधान पुजारी को स्वप्न आया कि चिंता मत करो, भगवान अपने पसंदीदा भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की सारी रस्में, सारी पूजाएं रथ पर ही की गईं। सालबेग आखिरकार आया। इस बार उसे भगवान के करीब जाने से किसी ने नहीं रोका। उसने जाकर प्रभु का दर्शन किया और दंडवत किया। सालबेग के रथ पर आने से रथ चलने लग गया। हालांकि कवि को मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, लेकिन आंतरिक परिसर और गर्भगृह के बारे में उनका वर्णन ओडिशा के भक्ति साहित्य में सबसे विस्तृत और सटीक है। उनका गीत आहे नील शैल, शायद बेधा परिक्रमा,
या जगन्नाथ मंदिर की निर्धारित परिक्रमा का सबसे अच्छा वर्णन है। अपनी रचित पुस्तक यामीन में उन्होंने जीवन भर एक ही स्थान पर रहकर अपने भजनों की रचना की। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उनके लिखे भक्ति गीत आज भी गर्भगृह में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाए जाते हैं। इनमें से प्रसिद्ध है आहे नील शैल। इस प्रकार उन्हें दी गई उपाधि भक्त कवि सालबेग या भक्ति कवि सालबेग है। उनकी मृत्यु के बाद उनका नश्वर शरीर उनके प्रभु में विलीन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सालबेग का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया था जहां अब उनकी समाधि है। यह मजार या समाधि भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त सालबेग की है। सालबेग की मौत के बाद जब पहली बार रथ यात्रा निकली तो रथ के पहिए मजार के पास जाकर थम गए। लोगों ने काफी मशक्कत की, लेकिन रथ मजार के सामने से नहीं हिला। तब रथ यात्रा में शामिल एक शख्स ने तत्कालीन ओडिशा के राजा से कहा कि भगवान के भक्त सालबेग का जयकारा लगवाया जाए। उस व्यक्ति की सलाह मानकर राजा ने जैसे ही सालबेग का जयघोष करवाया, रथ अपने आप चल पड़ा। दरअसल सालबेग की इच्छा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है तब मजार पर उसे दर्शन देने जाते हैं। तभी से हर साल सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रथ को रोका जाता है। सालबेग का ओडिशा के भक्ति कवियों में एक स्थायी स्थान है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित कर दिया। आज तक सालबेग की अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण और भक्ति की याद के रूप में रथ को मजार के सामने रोका जाता है। यह दुनिया को यह दिखाने का एक सुंदर तरीका है कि भगवान जगन्नाथ के लिए आपका जन्म, जाति, पंथ कुछ भी मायने नहीं रखता। यदि आपके पास समर्पण करने के लिए पर्याप्त विश्वास है, तो उसके पास आपको स्वीकार करने के लिए पर्याप्त प्यार है। यह हमेशा आपके और आपके भगवान के बीच है। दुनिया के नियमों के बारे में चिंता न करें। प्रेम और भक्ति व्यक्तिगत हैं। इसमें सांसारिक बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी गहन भक्ति में तीव्रता और जुनून है, जो भक्ति युग के भक्ति साहित्य में भी उत्कृष्ट है। सालबेग और भगवान जगन्नाथ के बीच के संबंध को भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति और उनके प्रति प्रेमी भगवान की समान प्रतिक्रिया के लिए आने वाले समय में याद किया जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के सभी कोनों से लोग सीधे भगवान से जुड़ने और उनका शुद्ध प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के वार्षिक उत्सव रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेते हैं और उसके साक्षी बनते हैं। जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये भक्त सालबेग की मजार का तस्वीर है। आज भी ये मजार पूरी में अपनी अहमियत दर्ज कराता है। हर साल रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ का रथ यहाँ रुक जाता है। दोस्तों, ये हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी सीरीज का तीसरा प्रस्तुति है। आशा है आपको पसंद आया। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी ये छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत काम आ सकती है। फिर मिलते हैं और एक कहानी के साथ। जय जगन्नाथ।